हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिव और प्रोडक्टिव वर्जन छिपा होता है जो तब बाहर आता है जब उसका दिमाग सही तरीके से एक्टिवेट हो। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, नींद की कमी, कांस्टेंट स्ट्रेस और नॉनस्टॉप बिजी शेड्यूल्स हमारे ब्रेन की नेचुरल एनर्जी को धीरे धीरे कम कर देते हैं। हम खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, सोचने की क्लैरिटी खोने लगती है और फिर धीरे धीरे हमारा फोकस भी फीका पड़ने लगता है। इसी सिचुएशन को समझते हुए ये किताब उस कोर प्रॉब्लम को सामने लाती है जो हमें साइलेंटली पीछे खींचती है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं होती यहाँ, बल्कि जो सबसे खास बात है वो ये कि इस किताब में ऐसे प्रैक्टिकल और ह्यूमन लेवल के सॉल्यूशंस दिए गए हैं जो रियल लाइफ में अपनाए जा सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जो किसी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी पर नहीं बल्कि रोजमर्रा की लाइफ में आसान स्टेप से दिमाग को फिर से एक्टिव करने पर काम करते हैं। ये किताब आपके ब्रेन के उस वर्जन को जगाने की कोशिश करती है जो लंबे समय से अंदर दबा हुआ है। चैप्टर 1, ट्रिगर को पहचानो। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल जरूर आते हैं जब दिमाग जैसे धीमा पड़ने लगता है, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता और हर चीज को लेकर एक अजीब सा डल फीलिंग आने लगता है। ये वही वक्त होता है जब हम समझ नहीं पाते कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। हम बस इसी सोच में उलझे रहते हैं कि शायद हम लेजी हो गए हैं या शायद मोटिवेशन की कमी है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे ब्रेन की एनर्जी सिस्टम ही स्लो हो चुकी होती है। इस चैप्टर की शुरुआत ही इस सवाल से होती है कि हम अपने दिमाग के उस इनिशियल सिग्नल को कैसे समझें जब वो रिचार्ज की मांग कर रहा होता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे दिमाग अंदर से कह रहा हो, बस अब और नहीं। और यही वो मोमेंट होता है जब हमें थोड़ा रुककर खुद से कनेक्ट करने की जरूरत होती है। जब हम बार बार फोन स्क्रॉल करते हैं या एक ही जगह बैठकर घंटों लैपटॉप पर स्टेयर करते हैं तो वो कोई लेजीनेस नहीं होती, वो एक कॉल होता है रीसेट का। ऐसे में एक शॉर्ट ब्रेक, एक गहरी सांस या एक छोटी वॉक भी आपके ब्रेन को वही एनर्जी वापस दे सकती है जिसकी उसे तलाश है। इमेजिन करो कि आप वाईफाई से कनेक्टेड हो लेकिन सिग्नल स्लो चल रहा है। तब आप क्या करते हो? राउटर रीसेट करते हो, कनेक्शन चेक करते हो। ठीक वैसा ही दिमाग के साथ भी होता है, उसको रीसेट की जरूरत होती है। और वो रीसेट होता है सिर्फ अवेयरनेस से, जब आप अपने थॉट पैटर्न्स और बॉडी सिग्नल्स को सुनना शुरू करते हो। इस चैप्टर में आपको यह भी महसूस होता है कि सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं बल्कि डेली अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। जब आप दिन की शुरुआत कुछ माइंडफुल मोमेंट से करते हो, जैसे अर्ली मॉर्निंग साइलेंस या 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, तो आप अपने दिमाग को यह बताने लगते हो कि आप उसके सिग्नल को सुन रहे हो। किताब में एक एग्जाम्पल के जरिए बताया गया है कि कैसे एक बिजी मैनेजर जो दिन भर मीटिंग्स और टारगेट्स में उलझा रहता था, उसने सिर्फ 2 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अपना पूरा मेंटल रिदम रीसेट किया। उसका मूड भी बेटर हुआ और उसका फोकस भी ज्यादा शार्प हो गया। इस पार्ट में खास बात यह थी कि ट्रिगर कोई ड्रामा के साथ नहीं आता, वो बहुत सटिल होता है। शायद आप बार बार यॉन कर रहे हो या बार बार फोन उठाकर देखते हो या हर काम को पोस्टपोन कर रहे हो। यही वो सिग्नल्स हैं जो बताने आते हैं कि आपके माइंड को रीबूट चाहिए। तो अगली बार जब भी आपका फोकस डगमगाने लगे, जब भी सब कुछ रिपीट सा लगने लगे, तब समझ जाओ कि ये दिमाग का सॉफ्ट अलार्म है। और अगर आपने ये पहचान लिया तो समझो आपने उस स्विच को पकड़ लिया है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इमोशनल क्लैरिटी दोबारा एक्टिव हो सकती है। चैप्टर 2, प्रोएक्टिव हैबिट्स बनाओ। कभी कभी दिन भर की भागदौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग भी रिचार्ज होने के लिए छोटे छोटे पॉज चाहता है। लेकिन जब आप खुद से ये कमिटमेंट करते हो कि हर घंटे में कुछ सेकंड खुद को दोगे, तो यही छोटी सी आदत बड़ा फर्क पैदा करती है। इस चैप्टर में एक बेहद सिंपल मगर इम्पैक्टफुल तरीका बताया गया है। मोबाइल ऐप में एक टाइमर सेट करना जो हर घंटे आपको सिग्नल दे कि अब मोमेंटानली रुक जाओ। उस पॉज में आप सिर्फ खड़े हो जाओ, कंधे घुमा लो, थोड़ी स्ट्रेच कर लो या एक ग्लास पानी पी लो। शायद ये सुनने में बहुत बेसिक लगे, लेकिन यही बेसिक हैबिट्स आपके पूरे सिस्टम को बैलेंस में लाने लगती हैं। दिमाग को फ्रेशनेस मिलती है, बॉडी एक्टिव रहती है और आपका अटेंशन पूरे दिन सस्टेन करता है। ये छोटी हैबिट्स आपके रूटीन का ऐसा हिस्सा बन जाती हैं जो न सिर्फ स्मार्ट बनाती हैं बल्कि आपकी थिंकिंग को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाती हैं। बिना किसी बड़े एफर्ट के आप खुद को एक ऐसा पैटर्न दे रहे होते हो जो सक्सेस को नेचुरली सपोर्ट करता है। बिना किसी बड़े एफर्ट के आप खुद को एक ऐसा पैटर्न दे रहे होते हो जो सक्सेस को नेचुरली सपोर्ट करता है। चैप्टर 3, एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करो। हम सोचते हैं कि परफॉर्मेंस हमारे अंदर से आती है, लेकिन कई बार एक्सटर्नल चीजें जैसे लाइट, नॉइज, फर्नीचर का लेआउट या स्क्रीन का ब्राइटनेस हमारे थिंकिंग और आउटपुट को साइलेंटली इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। ये चैप्टर बिल्कुल उसी पॉइंट को टच करता है जहां आप अपने आसपास के माहौल को थोड़ा शेप देते हो और बदले में वो आपको क्लैरिटी और फोकस देना शुरू करता है। सोचिए एक ऐसी जगह की जहां पर नेचुरल लाइट सॉफ्टली आपके टेबल तक आती है, बैकग्राउंड में ट्रैफिक का शोर नहीं है क्योंकि आपने नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स लगाए हुए हैं और आपके लैपटॉप की स्क्रीन डिस्ट्रैक्शन से फ्री है क्योंकि आपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए हैं।
जब आप ऐसा सेटअप क्रिएट करते हो तो आपका ब्रेन अननेसेसरी फाइट या रेजिस्टेंस से बाहर आ जाता है और जो एनर्जी बचती है वो डायरेक्ट आपके फोकस में लगती है। थोड़ी सी प्लानिंग, कुछ छोटे टूल्स और थोड़ा इंटेंशनल अप्रोच, बस यही 3 चीज़ें मिलकर आपके वर्क एनवायरनमेंट को प्रोडक्टिविटी का पावर हाउस बना देती हैं। ये किसी एक्सपेंसिव सेटअप की बात नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट की बात है कि आप अपने आसपास का स्पेस अपने गोल्स के लिए अलाइन कर पाते हो या नहीं। चैप्टर 4 न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन समझो। कई बार हम काम के बीच एक एक्स्ट्रा कप कॉफ़ी या शुगरी स्नैक उठा लेते हैं, ये सोचकर कि इससे एनर्जी बूस्ट मिलेगी। और हाँ, वो एकदम से हमें अलर्ट महसूस करा भी देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद एक थकान सी फिर से लौट आती है। दरअसल ये एनर्जी स्पाइक हमेशा टेम्पररी होती है और उसके बाद जो क्रैश आता है वो हमारी फोकस और क्लैरिटी दोनों को असर करता है। इसलिए ये चैप्टर जेंटली ये अवेयरनेस लाता है कि हमें अपने ब्रेन को सही फ्यूल देने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ क्विक हैक से उसे झटका देने की। एक ग्लास पानी, एक फ्रूट या हल्का ड्राई स्नैक जैसे आलमंड्स, ये सब न सिर्फ आपके एनर्जी को कांस्टेंट बनाए रखते हैं, बल्कि आपको मेंटली ग्राउंडेड भी रखते हैं। ब्रेन को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ग्लूकोज और हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो भी राइट सोर्स से। जब आप अपने खाने को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हो, जैसे सुबह थोड़ा प्रोटीन रिच फूड, दोपहर में लाइट कार्ब्स और दिन भर में पर्याप्त पानी, तो आपका माइंड सिर्फ अलर्ट नहीं रहता, वो एक्टिवली परफॉर्म भी करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब आप अपने डेली रूटीन में आसानी से ऐड कर सकते हो, बस इंटेंशन होना चाहिए। चैप्टर 5 माइक्रो ब्रेक्स का पावर समझो। कई लोग सोचते हैं कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स ही डेडिकेशन की निशानी है, लेकिन अगर आप बिना रुके कई घंटे काम करते हो तो दिमाग सुन्न पड़ने लगता है और क्रिएटिविटी धीरे धीरे सूखने लगती है। इसी पैटर्न को जेंटली तोड़ने के लिए इस चैप्टर में माइक्रो ब्रेक्स का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जो दिखने में छोटा है लेकिन असर में गहरा। जब आप हर 2 घंटे में एक 5 मिनट का पॉज लेते हो तो वो पॉज आपका माइंड रीसेट करता है। इस छोटे से ब्रेक में आप चाहो तो एक विंडो के पास खड़े होकर बाहर देखो, एक छोटा सा डूडल बनाओ या कोई रैंडम माइंड मैप क्रिएट करो। ये सब प्लेफुल लग सकता है, लेकिन इसी रैंडमनेस में वो फ्रीडम छुपा है जहां आपके ब्रेन की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रिफ्रेश होती हैं। माइक्रो ब्रेक्स ना केवल आपकी सोच को रिवाइव करते हैं, बल्कि आपकी बॉडी को भी रिलैक्स देते हैं। जब बॉडी स्ट्रेस से बाहर निकलती है तो माइंड नेचुरली क्लैरिटी की ओर जाता है। इसलिए अगर आप प्रोडक्टिविटी को सस्टेनेबल बनाना चाहते हो तो माइक्रो ब्रेक्स को अवॉइड करने के बजाय अपनाना ज़्यादा स्मार्ट होता है। यही वो तरीका है जिससे आपका माइंड थ्रू आउट द डे फ्रेश और इंस्पायर्ड बना रहता है। चैप्टर 7 माइंडसेट शिफ्ट करो। हर इंसान के दिमाग में एक इनविजिबल लेंस होता है जिससे वो खुद को और अपनी दुनिया को देखता है। अब ये लेंस क्लियर होगा या धुंधला, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है। बहुत से लोग मानते हैं कि मल्टीटास्किंग उन्हें एफिशिएंट बनाता है, लेकिन असल में माइंड एक समय में सिर्फ एक काम को ही डीपली प्रोसेस कर पाता है। जब हम लगातार टास्क स्विच करते रहते हैं तो हमारा फोकस टुकड़ों में बंट जाता है और प्रोडक्टिविटी का इल्यूजन बनता है। इसलिए ये चैप्टर जेंटली एक इन्विटेशन देता है कि आप अपने थॉट पैटर्न्स को थोड़ा ऑब्जर्व करो। क्या आप हर काम को हसल की नज़र से देखते हो या मीनिंगफुल एफर्ट की नज़र से? क्योंकि जब माइंड काम होता है तभी वो सही स्ट्रैटेजी बना पाता है। पॉजिटिव थिंकिंग और पर्पस ड्रिवन माइंडसेट आपको सिर्फ एनर्जेटिक नहीं बनाती, वो आपके थिंकिंग सर्किट को एफिशिएंट बनाती है। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बन जाओ, इसका मतलब ये है कि आप अवेयर हो जाओ कि कहाँ आप खुद को ब्लॉक कर रहे हो और कैसे थोड़ा सा नैरेटिव बदलकर आप पूरी गेम बदल सकते हो। जब माइंड ट्रस्ट और क्लैरिटी से ऑपरेट करता है तभी वो हाई क्वालिटी रिजल्ट देना शुरू करता है। चैप्टर 7 इंटीग्रेट मूवमेंट विथ वर्क करो। हमारा शरीर कोई फर्नीचर नहीं है जिसे काम पर बैठते ही घंटों बिना हिले डुले रखा जाए। अगर दिमाग को एक्टिव रखना है तो शरीर को भी थोड़ा मूव करना पड़ेगा। ये चैप्टर धीरे से एक मज़ेदार तरीका इंट्रोड्यूस करता है। अगर अनश्योर हो कि ब्रेक में क्या करना है तो एक सिक्का फ्लिप करो। हेड आए तो कॉरिडोर में थोड़ा वॉक कर लो, टेल आए तो स्पॉट पर खड़े खड़े थोड़ा स्ट्रेच कर लो। आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे मूवमेंट से क्या फर्क पड़ सकता है, लेकिन यही तो मैजिक है। जब बॉडी थोड़ी सी भी मूवमेंट करती है तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, वो केमिकल जो आपको बेटर फील कराता है और आपके मूड को रिफ्रेश करता है। और जब आपका मूड लाइट होता है तो आपकी क्रिएटिविटी खुद ब खुद फ्लो करने लगती है। मूवमेंट को सीरियस एक्सरसाइज समझने की जरूरत नहीं है, ये एक नेचुरल पार्ट होना चाहिए आपके रूटीन का, एक ऐसा जेस्चर जो आपके बॉडी और माइंड के बीच हार्मनी बनाए रखे। चाहे वो स्टैंडिंग डेस्क हो, मिनी वॉक हो या सिर्फ चेयर से उठकर 2 मिनट किसी और रूम में जाना हो, ये सब आपके माइंड को अलर्ट और आपकी थिंकिंग को अलाइव बनाए रखने में मदद करता है।
चैप्टर 8 डिजिटल डिटॉक्स समझो। जब हम हर खाली वक्त में मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करने लगते हैं तो हमारा दिमाग कभी भी असली सेंस में रेस्ट नहीं ले पाता। हम सोचते हैं कि ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन असल में वो ब्रेक सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए होती है। माइंड तो लगातार नोटिफिकेशंस, फीड्स, रील्स और मैसेजेस की आवाज में उलझा रहता है। धीरे धीरे यही हैबिट हमारी अवेयरनेस को डल कर देती है। इसलिए ये चैप्टर एक साइलेंट रिमाइंडर की तरह काम करता है कि अगर आप रियल एनर्जी वापस चाहते हो तो हर कुछ घंटों में खुद को डिजिटली फ्री करना सीखो। जब आप ब्रेक के वक्त स्मार्ट नोटिफिकेशन बंद करते हो या फोन साइलेंट करके बस ओपन स्काई या किसी ग्रीन कॉर्नर को ऑब्जर्व करते हो, तब आपकी न्यूरल सर्किट्स आराम की स्टेट में आते हैं। यही वो पल होते हैं जब ब्रेन क्वाइटली रिचार्ज होता है, जैसे कोई सिस्टम साइलेंट मोड में खुद को रीबूट कर रहा हो। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया से भागो, बल्कि ये समझना जरूरी है कि कब और कितना स्क्रीन एक्सपोजर आपके माइंड को जेन्युइनली रिलैक्स करता है और कब वो बस एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। थोड़े थोड़े समय पर डिस्कनेक्ट करना फ्यूचर में आपको बेटर कनेक्ट होने की कैपेसिटी देता है। चैप्टर 9 स्लीप रिदम मेंटेन करो। बहुत से लोग सुबह जागने के लिए अलार्म्स यूज करते हैं, लेकिन बेहतर नींद लेने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते, और यहीं पर हमारी एनर्जी धीरे धीरे लीक होने लगती है। ब्रेन की सबसे गहरी हीलिंग और मेमोरी की प्रॉपर सॉर्टिंग सिर्फ तब होती है जब आप सही स्लीप साइकिल फॉलो करते हो। इस चैप्टर में नींद को एक लग्जरी नहीं, बल्कि आपकी डेली एफिशिएंसी का फाउंडेशन माना गया है। अगर आप रोज अपने माइंड को किसी फिक्स बेड टाइम रूटीन से काम करते हो, जैसे हल्की रीडिंग या बस 5 मिनट का माइंडफुल साइलेंस, तो ब्रेन समझता है कि अब रिपेयर मोड ऑन करना है। और जब ये रिदम कंसिस्टेंट होता है तो आपका ध्यान, मेमोरी और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों मिलकर एक अलग ही लेवल पर ऑपरेट करने लगते हैं। स्लीप कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है, ये एक हाई इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह सॉफ्टवेयर प्रॉपरली बंद किया जाए तो नेक्स्ट यूज पर स्मूथली खुलता है, वैसे ही हमारा ब्रेन भी तभी अपना बेस्ट देता है जब उसे पूरी तरह से अनवाइंड होने का मौका मिलता है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया से भागो, बल्कि ये समझना जरूरी है कि कब और कितना स्क्रीन एक्सपोजर आपके माइंड को जेन्युइनली रिलैक्स करता है और कब वो बस एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। थोड़े थोड़े समय पर डिस्कनेक्ट करना फ्यूचर में आपको बेटर कनेक्ट होने की कैपेसिटी देता है। चैप्टर 9 स्लीप रिदम मेंटेन करो। बहुत से लोग सुबह जागने के लिए अलार्म्स यूज करते हैं, लेकिन बेहतर नींद लेने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते, और यहीं पर हमारी एनर्जी धीरे धीरे लीक होने लगती है। ब्रेन की सबसे गहरी हीलिंग और मेमोरी की प्रॉपर सॉर्टिंग सिर्फ तब होती है जब आप सही स्लीप साइकिल फॉलो करते हो। इस चैप्टर में नींद को एक लग्जरी नहीं, बल्कि आपकी डेली एफिशिएंसी का फाउंडेशन माना गया है। अगर आप रोज अपने माइंड को किसी फिक्स बेड टाइम रूटीन से काम करते हो, जैसे हल्की रीडिंग या बस 5 मिनट का माइंडफुल साइलेंस, तो ब्रेन समझता है कि अब रिपेयर मोड ऑन करना है। और जब ये रिदम कंसिस्टेंट होता है तो आपका ध्यान, मेमोरी और इमोशनल स्ट्रेंथ तीनों मिलकर एक अलग ही लेवल पर ऑपरेट करने लगते हैं। स्लीप कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है, ये एक हाई इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह सॉफ्टवेयर प्रॉपरली बंद किया जाए तो नेक्स्ट यूज पर स्मूथली खुलता है, वैसे ही हमारा ब्रेन भी तभी अपना बेस्ट देता है जब उसे पूरी तरह से अनवाइंड होने का मौका मिलता है। चैप्टर 10 लाइफ लॉन्ग ब्रेन एक्टिवेशन कल्चर बनाओ। कई लोग समझते हैं कि माइंड को एक्टिवेट करना कोई शॉर्ट टर्म चैलेंज है, जैसे जिम का 1 महीने वाला प्लान या एग्जाम से पहले की प्रेपरेशन। लेकिन असल में ये कोई वन टाइम टेक्निक नहीं है, ये तो एक माइंडसेट है जो रोज के छोटे एफर्ट से बनता है। किताब का ये आखिरी चैप्टर याद दिलाता है कि ब्रेन की असली पावर तब अनलॉक होती है जब हम उसे डेली हैबिट्स, इमोशंस, एनवायरनमेंट और थिंकिंग से कॉन्स्टेंटली नरिश करते हैं। यहाँ बात सिर्फ मॉर्निंग रूटीन या हाइड्रेशन की नहीं है, बल्कि एक ऐसा थिंकिंग कल्चर क्रिएट करने की है जहाँ पर आपका माइंड हर दिन फ्रेश रहे, रिस्पॉन्सिव रहे और डीप वर्क के लिए रेडी रहे। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ब्रेन किसी भी ऐप की तरह है जो हमेशा बैकग्राउंड में रन करता है और हर इनपुट को प्रोसेस करता है। इसलिए अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव हैबिट्स फीड करते हो, चाहे वो डेली ग्रैटिट्यूड लिखना हो या कभी कभी अपने वर्क शेड्यूल को फ्लेक्सिबल रखना हो, तो आपका ब्रेन लॉन्ग टर्म में ज्यादा अडेप्टिव, एनर्जेटिक और इनोवेटिव बनता चला जाता है। इस प्रोसेस में कोई फिनिश लाइन नहीं होती। आज जो आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो वो कल की स्ट्रेंथ बनती है, फिर चाहे वो किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी हो या किसी नई स्किल को सीखने का पैशन। अगर आपका मेंटल कल्चर एक्टिव है तो आप हर चैलेंज को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो। अगर आपको ये पूरी जर्नी प्रैक्टिकल, नेचुरल और रिलेटेबल लगी है तो इस वीडियो को किसी स्मार्ट दोस्त, टीम मेंबर या उस इंसान के साथ जरूर शेयर करो जिसे अपने गोल्स के लिए रियल ब्रेन पावर चाहिए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही नॉलेज पैक्ड, रियल लाइफ यूजफुल किताबें सुनना चाहते हो तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब जल्दी मिलते हैं एक और लर्निंग पैक्ड वीडियो में, जहां होगी एक ऐसी किताब जो आपके थॉट लेवल को नेक्स्ट स्टेज पर लेकर जाएगी।